आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो एक ऐसी क्लासिक हिंदी फिल्म है जो कॉमेडी और कन्फ्यूजन का एक बेजोड़ संगम है। जी, बात हो रही है फिल्म अंगूर की। फिल्म खुद ही अपनी शुरुआत में ये बात मान लेती है कि इसकी कहानी शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर से ली गई है। और यही यही वो बुनियाद है जिस पर एक ऐसी कहानी बनी है जो आज भी लोगों को हंसाती है। तो ये मज़ेदार कहानी शुरू कैसे होती है? देखिए, इसकी शुरुआत एक ऐसे सेटअप से होती है जो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए मतलब एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ मामला सिर्फ एक जुड़वा जोड़ी का नहीं है, बल्कि दो हैं, दो मालिक और उन दोनों के हमशक्ल नौकर। और बस इसी वजह से गलतफहमियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो बस बढ़ता ही चला जाता है। इस कहानी की कॉमेडी किसी बड़े ड्रामे से नहीं आती। नहीं, वो तो रोज के छोटे मोटे कामों से निकलती है, जो धीरे धीरे हमारे किरदारों की जिंदगी में एक तरह से भूचाल लाना शुरू कर देते हैं। चलिए एक मजेदार किस्सा देखते हैं। एक हार का छोटा सा मामला किरदारों के बीच टकराव की पहली बड़ी वजह बन जाता है। अब ये गलतफहमियां सिर्फ चीजों तक ही नहीं रहती, मामला पैसों तक पहुंच जाता है। एक मालिक चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रहा है और दूसरे मालिक को पता ही नहीं है कि वो सीधा उसी जाल में फंसने जा रहा है। और बहुत जल्द ये सारी गड़बड़ बाजार से निकलकर घर के अंदर पहुंच जाती है और वहां शादीशुदा जिंदगी में एक तूफान खड़ा कर देती है। तो एक तरफ है अशोक, जो अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद गुस्से में कसम खा लेता है कि भाई जब तक वो हार लेकर नहीं आएगा इस घर में कदम नहीं रखेगा। और कुछ ही देर बाद दूसरा अशोक उसी घर में पहुंचता है और क्या कहता है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। अब जरा सोचिए, ये सुनकर घर की औरतों का क्या हाल हुआ होगा। उन्हें तो यही लगा कि उनके पति का दिमागी संतुलन ही हिल गया है। तो देखिए, किरदारों के लिए तो ये सब बहुत अजीब है, उनकी तो दुनिया ही हिल गई है। लेकिन हम जो देख रहे हैं हमें सब कुछ साफ साफ पता है, और इसीलिए जब ये दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं तो हमें हंसी आती है। तो जैसे जैसे ये गलतफहमियां बढ़ती हैं ना, हर किरदार इस नतीजे पर पहुंचता है कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरे आसपास बाकी सब लोग वो जरूर पागल हो गए हैं। इस कहानी की सबसे मजेदार बात यही है कि इसे लिखा ही ऐसे गया है कि हर किरदार अपने नजरिए से बिल्कुल सही सोच रहा है, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलतफहमी का शिकार क्यों ना हो। तो अब हालत ये है कि बातचीत तो बंद हो गई है, बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हर कोई बस यही समझने में लगा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये लोग ऐसा अजीब बर्ताव कर क्यों रहे हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक को आना पड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो भी इन उलझी हुई एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियों को सुनकर पूरी तरह चकरा जाते हैं। तो जब कॉमेडी और कन्फ्यूजन का ये टेंशन एकदम अपने पीक पर पहुंच जाता है ना, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो एक ही झटके में सारी उलझनें सुलझा देता है। और इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल। आखिरकार दोनों मालिक और दोनों नौकर एक ही वक्त पर एक ही जगह आमने सामने आ जाते हैं। और बस उसी एक पल में दोनों की अलग अलग कहानियां सबके सामने आ जाती हैं। पिछले 2 दिनों से जो भी कुछ हो रहा था, हर एक उलझी हुई बात एकदम साफ हो जाती हैं। ये जो आखिरी खुलासा होता है ना, ये सिर्फ किरदारों को ही नहीं बल्कि हम सब देखने वालों को भी एक गहरी राहत देता है, जो इतनी देर से इस पूरे कन्फ्यूजन को झेल रहे थे। इसी को कहते हैं कैथारसिस, मतलब सारे दबी हुई भावनाओं का एक साथ बाहर निकल जाना। तो सवाल यह है कि द कॉमेडी ऑफ एरर्स का ये स्ट्रक्चर इतना कामयाब क्यों है? और अंगूर की सबसे बड़ी कामयाबी इसी में है कि वो इस क्लासिक स्ट्रक्चर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पर्दे पर दिखाती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक बहुत ही सीधी साधी कहानी से जबरदस्त टेंशन पैदा करता है और फिर अंत में एक ऐसी राहत देता है जो देखने वाले को पूरी तरह से संतुष्ट कर देती है। और आखिर में ये फिल्म एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है, हमारी अपनी पहचान के बारे में। और शायद यही वो वजह है कि ये कहानी सदियों से सुनाई जा रही है और आज भी उतनी ही नई और उतनी ही मजेदार लगती है।